गुड आफ्टरनून। शिवम गुड आफ्टरनून। हिमांशु, राजपूत जी सभी को गुड आफ्टरनून। सभी जुड़ जाएं, सभी जुड़ जाएं। सत्येंद्र गुड आफ्टरनून। परवीन, मयंक, सभी को गुड आफ्टरनून। जुड़ जाएं सभी। रोहित कुमार, आपको भी गुड आफ्टरनून। चलिए फटाफट जुड़ जाएं सभी। कोई सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए। नीतीश कुमार गुड आफ्टरनून। मुन्ना, गोपी, सभी को गुड आफ्टरनून। सभी जुड़ जाएं। जुड़ जाएंगे सभी कोई। एक बार ग्रुप में सेशन कर देते हैं। कैसे हैं आप लोग? सभी को एक बार फिर से गुड आफ्टरनून। कैसे आप लोग बताएंगे? सभी ठीक ठाक हैं? चलिए शिवम बढ़िया। नीतीश, चलिए तो अपना रोहित कुमार जी, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो अपना सेशन स्टार्ट किया जाए। अपना सेशन को स्टार्ट करें। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा एक बात बताएंगे आप लोग। देखिए तो कल जो हम क्वेश्चन दिए थे आपको की प्रैक्टिस कर लेने के लिए, यही क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, ठीक ना। आप सभी कोई इसको बना लिए हैं कि दिक्कत है तो बोलिए, तो बताएंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। बताइएगा कोई दिक्कत है? इसी से रिलेटेड अब पढ़ेंगे। व्हीट स्टोन ब्रिज में चाहेंगे कंसेप्ट होगा तो आप इसी को हम यूज करेंगे, ठीक ना। इसलिए आप सब से बन गया है तो बताइएगा, ठीक ना। अगर किसी को डाउट है तो फिर भी बोलिएगा, ठीक ना। क्या 1 मिनट लगेगा हमको, सभी को जवाब देंगे। नहीं रोहित जी, फर्स्ट क्लास नहीं है, बहुत 10-12 क्लास तो हो गया है इसका। अच्छा धीरज जी आपका डाउट है, चलिए देख लिया जाए। देखिए रोहित जी, आप अगर फर्स्ट क्लास किए हैं ना, आप फर्स्ट क्लास आए हैं तो पहले वाला वीडियो आप देख लेंगे, ठीक ना। हाँ अच्छा यहाँ देखिए, अब और किसी को कुछ बोलना था? अच्छा नीतीश कुमार आप भी बोल रहे हैं डाउट है, ठीक है। अब देखिए, अब कमेंट छोड़िए, अभी यहाँ अब देखिए, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा। कुछ नहीं किए हैं, बस हम थोड़ा बहुत ना इस सर्किट को घुमा फिरा दिए हैं, ठीक ना। इसलिए आप लोग से थोड़ा बहुत कठिनाई हुई होगी, बल्कि और कुछ है नहीं। हम पहला क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, देखते ही क्वेश्चन बन जाएगा। बस आपको एक ही पॉइंट याद रखना है कि हम नोट पॉइंट में क्या लिखाए थे, याद कीजिए तो। हम नोट पॉइंट में लिखाए थे ना कि जब
जब कोई रास्ता, जब कोई शॉर्ट रास्ता हो जिसमें कोई प्रतिरोध नहीं हो, कोई प्रतिरोध नहीं हो तो उसको एक पॉइंट मान लें, इसको एक पॉइंट मान लें। बोले थे ना, ये चीज बोले थे। तो आप यहाँ पर ये चीज कंसेप्ट का यूज करेंगे, इसी कंसेप्ट को। तो आप देखिए यहाँ से ए पॉइंट से हम चलेंगे, तो ध्यान दीजिएगा ए पॉइंट से हम चल रहे हैं, तो देखिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर आए तो करंट का डायरेक्शन इधर भी है और इधर भी है, नहीं? तो देखिए आपको हम बताए थे ना कि करंट का जब बंटवारा होता है तो समांतर क्रम बन जाता है, नहीं? करंट जब सेम धारा जाता है तो सीरीज बनता है। ये तो आप लोग सभी जानते हैं। तो यहाँ से करंट हम गुजारेंगे, तो देखिए तो इसके लिए ये भी पाथ है, ये भी पाथ है। तो आप कह सकते हैं कि 10 ओम और ये 10 ओम एक दूसरे के समांतर क्रम में है। ध्यान दीजिएगा, ये 10 ओम, यह 10 ओम एक दूसरे के समांतर क्रम में है। बिल्कुल, यहाँ तक क्लियर। अब आगे बढ़े तो इस पॉइंट पर जब आए, इस पॉइंट पर आए तो देखिए क्या है, मान लीजिए यह P है, यह Q है। तो ध्यान देंगे, आपको क्या बोले कि जब कोई शॉर्ट रास्ता हो, शॉर्ट रास्ता जिसमें कोई प्रतिरोध नहीं लगा हो, तो देखिए तो P से लेकर Q तक इसमें देखिएगा, इस ब्रांच में कोई प्रतिरोध है तो नहीं है। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है, 0 ओम है, कुछ भी प्रतिरोध नहीं है। तो आपको हम बोले तो उसको आप एक पॉइंट मान सकते हैं, यानी P और Q को एक सिंपल हम तार से जोड़ दिए, तो आप कह सकते हैं ना कि P और Q एक ही पॉइंट है। कह सकते हैं ये चीज। जवाब देंगे तो ये चीज के लिए, नीतीश जवाब देंगे इस चीज के लिए, कह सकते हैं कि नहीं? सभी को बताइएगा। बिल्कुल प्रवीण जी, ठाकुर जी, ठीक है। तो देखिए हम इसी सर्किट को क्या करेंगे, हम इसको सिंपल सर्किट बनाएंगे। थोड़ा यहाँ रुक जाइए, यहाँ तक तो बता लिए। अब यहाँ से देखिए तो ये 5 ओम और यह 5 ओम, देखिएगा ये 5 ओम और यह 5 ओम एक दूसरे के क्या है, तो आप कहेंगे यह एक दूसरे के श्रेणी क्रम है, यानी सीरीज में जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, जब 5 ओम सीरीज में जुड़ा है तो इस दोनों के साथ देखिएगा ना, तो यह 10 ओम किस में है, तो आप कहेंगे पैरेलल में है, यानी समांतर क्रम में है। तो बिल्कुल, तो यहाँ से देखिए 5 ओम सीरीज में है, ठीक ना, और उसके पैरेलल में क्या है, तो 10 ओम है। अब यहाँ से देखिए तो फिर एक यानी शॉर्ट रास्ता बन गया है, नहीं? यहाँ से देखिए अगर R इसको मान ले, S इसको माने, तो देखिए RS क्या है, एक शॉर्ट रास्ता बना हुआ है। तो इसका मतलब इस दोनों एक ही पॉइंट पर उसको मान सकते हैं, यानी कि जो यही पॉइंट है, इसका मतलब इस पॉइंट से जब आगे बढ़े तो कितना है, तो 10 ओम है, ठीक ना। तो चलिए इसको हम सिंपल सर्किट बनाते हैं। यहाँ से देखिएगा आप लोग, इसी को सिंपल बनाते हैं। तो देखिए तो एक ए पॉइंट ले लिए, यहाँ से एक ए पॉइंट लिए, इसको क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ से ये कितना है, तो 10 ओम है, तो आप कहेंगे ये कितना है, 10 ओम है। बिल्कुल, यहाँ से नीचे में कितना है, तो ये भी आपका 10 ओम है, 10 ओम है ये प्रतिरोध, ठीक ना। आपको हम जब बोले कि इस पॉइंट पर आप आएंगे तो इस दोनों का आप एक ही पॉइंट मानेंगे, मतलब P और Q कहाँ है, तो एक ही पॉइंट पर है, क्योंकि एक सीधे एक तार लेकर के जोड़ दिए हैं। तो देखिएगा हम क्या करते हैं, एक सीधे यहाँ पर पॉइंट बना लीजिए, जिसको P भी लिख सकते हैं, जिसको Q भी लिख सकते हैं, ठीक ना। इतना तक तो क्लियर है।
अब यहाँ से आगे देखिए तो ऊपर में 5 ओम और 5 ओम है, ठीक ना। ये 5 और 5 सीरीज में है, तो आपको पता है कि सीरीज में क्या होता है, प्रतिरोध जुड़ता है। तो दोनों को हम जोड़ करके एक प्रतिरोध बना लेंगे तो कितना ओम का हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 10 ओम का हो जाएगा, बिल्कुल 10 ओम का हो जाएगा, होगा ना। और नीचे में कितना ओम है, तो नीचे में 10 ओम है, बिल्कुल 10 ओम तो लिख दिए। अब देखिए ये दोनों शॉर्ट किया हुआ है, शॉर्ट कर देंगे। इसके आगे कितना ओम है, तो इसके आगे 10 ओम है, ठीक ना। अगला पॉइंट क्या है, तो बी पॉइंट है। बताइए ए से लेकर के बी तक सिंपल सर्किट ये बनेगा, इतना अभी समझिए कि इतना बन सकता है कि नहीं, ये चीज आप लोग समझे कि नहीं, जवाब देंगे। सभी को रिप्लाई करेंगे ना तो अच्छा लगता है हमको। ठीक है राजपूत जी, सभी को समझे इस चीज को, बोलिए, बताइएगा, सभी जवाब देंगे। चलिए समझ गए। अब हम क्या करते हैं, इसको और सिंपल सर्किट बनाते हैं। तो देखिए तो इसको और हम सिंपल कर सकते हैं बिल्कुल, जब हमको पता चल गया कि ये 10 ओम ये 10 ओम पैरेलल में है यानी समांतर में है, तो उसको एक प्रतिरोध बना लीजिए और पैरेलल वाला फार्मूला लगाइए। तो आपको बोले थे ना कि जब दो प्रतिरोध आपका समांतर क्रम में हो तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, तो दोनों को एक बार गुना कर देना है और दोनों को एक बार जोड़ देना है। कहिए, ये फॉर्मूला तो बार बार यूज हो रहा है। तो देखिए 10 ओम है, 10 ओम है, तो इसको क्या करेंगे, 10 गुने 10 करेंगे, नीचे में 10 प्लस 10 करेंगे ना। इसका मतलब 10 गुने 10 बट्टा कितना 20, 10 दूना 20, 2 पंचे 10, इसका मतलब कितना ओम, 5 ओम। इतना क्यों करे हम, आपको ये भी बताए थे जब सेम प्रतिरोध पैरेलल में रहे तो वो आधा हो जाता है। जैसे 10 ओम है, यह 10 ओम है, तो कितना 5 ओम होगा। तो इसको हम सिंपल सर्किट बनाएंगे। तो यहाँ से देखिए तो इसको ए लिख लिए। अब देखिए यहाँ से दोनों को हम एक प्रतिरोध बना देंगे तो वह कितना ओम का, तो 5 ओम का। कैसे, तो यहाँ से आप निकाले, हम कहाँ पहुँच गए, तो पी और क्यू पॉइंट पर पहुँच गए। अब देखिए ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, ये भी कितना हो जाएगा, तो 5 ओम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किया हुआ कैलकुलेशन। अब देखिए जब हम इस पॉइंट पर पहुंचे ना तो इसके जस्ट आगे में आप सीरीज में जुड़ा हुआ है कितना ओम, तो 10 ओम जुड़ा हुआ है। अगला पॉइंट किस पर हम पहुंचे, बी पॉइंट पर पहुंचे। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए बिल्कुल सिंपल बन गया है, 5 ओम, 5 ओम और 10 ओम, ये तीनों किस में है, तो आप कहेंगे किस में, बिल्कुल सीरीज में है। क्योंकि सीरीज में कहेंगे, आप धारा गुजार के देख लीजिए, करंट गुजार के देखिए, करंट के जाने के लिए कितना रास्ता, एक रास्ता, नहीं करंट इसमें बंट रही है तो नहीं, तो आप कहेंगे सीरीज में है। जिसमें करंट बटेगा वो समझेंगे पैरेलल में है। तो आप यहाँ से ए पॉइंट लिखिए, तीनों सीरीज में है तो सीरीज में क्या होता है, सभी प्रतिरोध जुटता है, तो एक प्रतिरोध लिखेंगे और यहाँ पर बी है तो लिख दीजिए 5 ओम, 5 ओम, 10 ओम प्लस 10 ओम, कितना ओम, 20 ओम। यहाँ से आप लिख सकते हैं ना, इसीलिए आर ए बी बराबर कितना ओम, 20 ओम आंसर कह सकते हैं। बोलिए समझे कि नहीं, अब बताइए सभी कोई समझे या नहीं, जवाब देंगे। ठीक है राजपूत जी, समझे सभी को एक बार जवाब दे दीजिए, समझे या नहीं, नहीं समझे तो फिर बताइए, हम अगला क्वेश्चन में तो बिल्कुल और आपको समझाएंगे। बिल्कुल रोहित, चलिए बिल्कुल सभी समझ गए। प्रवीण आप कहाँ चले गए, चलिए देखिए रोहित आपका फर्स्ट क्लास है ना, तो इसलिए थोड़ा बहुत आपको कुछ हो सकता है परेशानी, बट ऐसा कुछ नहीं है, हम यहाँ पर सब तो बता ही दिए हैं आपको।
चलिए सभी को बोल रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक ना, ले लेंगे स्क्रीनशॉट। चलिए ले लिए होंगे आई होप। यहां से देखिए तो अब हम क्या करेंगे, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए सोल्व करेंगे और बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं, बस हम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर दिए है सर्किट को, ठीक ना। देखिए आप कहेंगे बिल्कुल आसान है, ये भी बिल्कुल आसान था, ठीक ना। अब यहां देखिए इसमें क्या है, कुछ नहीं, बस यही वाली कंसेप्ट है। इसमें धारा गुजारिए यानी करंट गुजारिए, तो करंट देखिए इस पॉइंट पर आएगा तो करंट कितने रास्ता से होकर जाएगा, तो आप कहेंगे इसके लिए दो रास्ता है। जब दो रास्ता है तो इसका मतलब क्या है, समांतर में है। क्या है, समांतर में है। इसका मतलब ये 10 ओम और यह 10 ओम किस में है, समांतर में है ना। और आगे बढ़िएगा ना तो देखिए 10 ओम को एक तिरछी तार लिए हैं और जोड़ दिए हैं किसके साथ, 20 ओम के साथ। तो देखिए तो यहां से देखेंगे P से लेकर के Q तक, देखिए P से लेकर के Q तक देखेंगे ऊपर की ओर, तो कहिए एक ही तार है ना, क्योंकि देखिए P से लेकर के यहां से ऐसे करके तार ले लाए Q तक, तो आप कहेंगे P से लेकर Q तक तो एक ही तार है, बस इसमें जुड़ा हुआ है क्या चीज। तो देखिए तो यहां से A पॉइंट है, तो देखिए ये P पॉइंट है, इसमें सिर्फ ऊपर वाले में एक 10 ओम है, ठीक ना। एक ही तार में जुड़ा हुआ है क्या चीज, तो 20 ओम प्रतिरोध, नहीं कहाँ आ गए, तो Q पॉइंट पर आ गए, है ना। अब नीचे से देखिए तो 10 ओम और यह 20 ओम, इसके लिए भी एक गो रास्ता है, नहीं, इसका मतलब ये भी किस में है, तो सीरीज में है, तो ये 10 ओम है और ये कितना है, 20 ओम है, ठीक ना। हम कहाँ पहुंच गए, तो Q पॉइंट पर पहुंच गए। Q पॉइंट से देखिए एक और प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, कितना है, 5 ओम है, किस पर पहुंचे, तो B पॉइंट पर पहुंचे। देखिए इसी को हम ये लिखे हैं, बिल्कुल ठीक है। अब आप क्या कहेंगे कि अब तो बन ही गया सर, 10 ओम और 20 ओम सीरीज में है, तो जोड़ेंगे तो 30 ओम हो जाएगा, ये भी दोनों सीरीज में है तो कितना ओम हो जाएगा, 30 ओम हो जाएगा। तो चलिए इसको हम एक और सर्किट बनाते हैं। ये ए है, ए से करंट गुजारेंगे ना, तो देखिए इसके लिए दो रास्ता है, तो दो रास्ता, जब ये रास्ता बट गया यानी करंट बट गया तो क्या होगा, पैरेलल में होगा। इसका मतलब पैरेलल वाला फार्मूला लगाइए, नहीं तो 30 है पैरेलल में तो कितना होगा, 15 होगा, नहीं। तो देखिए यहां से ए है, इसको एक प्रतिरोध बना लीजिए तो कितना, 15 ओम का, उसके ये Q पर पहुंच गए, उसके बाद क्या है, 5 ओम है, आगे क्या है, तो B है। अब तो बिल्कुल बन गया, A और B के बीच में दो प्रतिरोध सीरीज में है, सीरीज में जुटता है, तो A से B तक कितना, 15 5 20 ओम। इसलिए आप कह देंगे कि RAB बराबर कितना, तो 20 ओम आंसर। कहिए कितना इजी था ना, बताइए इजी था ना। अब फिर एक बार जवाब देंगे सभी को, कितना इजी था, समझ गए ना। फटाफट बोलिए, आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी। चलिए समझ गए, तो अब इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी कंसेप्ट में भी आएगा व्हीटस्टोन ब्रिज में, तो देखिए इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है आपको। देखिए क्वेश्चन है, थोड़ा हम बड़ा लिखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन है स्टार में दिया हुआ है, स्टार में दिया हुआ आपका क्वेश्चन 20 ओम है, यह 10 ओम है और यह 30 ओम है, ठीक ना। इसमें स्टार में दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है क्या चीज, कि डेल्टा में परिवर्तन कीजिए, किसमें,
डेल्टा, डेल्टा में कन्वर्ट करें, ठीक ना। तो देखिए डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो यही हम बना लेते हैं, डेल्टा निर्माण कर लेते हैं, ठीक ना। मेरा क्वेश्चन हम बनाएंगे तो आप इजी वे में बना सकते हैं। तो देखिए तो हम एक यहाँ पर मिला दिए, एक प्रतिरोध दे दिए, एक प्रतिरोध यहाँ से खींच कर दे दिए इस पॉइंट पर, एक प्रतिरोध यहाँ खींच दिए। बताइए डेल्टा कनेक्शन बन गया ना। नाम दे दिए ए बी सी, इसका नाम दे दीजिए आर ए, आर बी, आर सी, अपने मन से जो मन करे मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टार में दिया हुआ था रेड कलर से, हम काला कलर से लिखे हैं क्या चीज, डेल्टा में, ठीक ना। अब आपको फॉर्मूला बताए थे, याद कीजिए, आपको फॉर्मूला बताए थे स्टार से डेल्टा कन्वर्जन में, नहीं बिल्कुल बेसिक से बताए थे। हमको लिखना है आर ए का वैल्यू, किसका वैल्यू लिखना है, आर ए का वैल्यू लिखना है। तो ध्यान देंगे, हमको लिखना है आर ए का वैल्यू। तो देखिए आर ए किस दो प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है, कहेंगे कि आर ए के सामने एक 20 ओम है, इसके सामने 10 ओम है, नहीं। तो आपको क्या बोले, जो जिसके सामने वाला दुगो रहेगा उसको एक बार जोड़ लीजिए। तो क्या कहेंगे आप, 20 प्लस 10, नहीं, फिर प्लस क्या बोले, दोनों को एक बार गुना कर लीजिए। तो 20 गुने 10, और जो आपसे आपका जुड़ा हुआ नहीं हो उससे भाग कर दीजिए। तो 20 और 10 इससे जुड़ा हुआ था, लेकिन 30 जो है इसके अपोजिट में है, तो 30 से क्या कर देंगे, तो भाग कर देंगे। कहिए बिल्कुल ये चीज बताए थे कि नहीं। तो अब यहां से तो आप निकाल लेंगे इजी वे में, 10 या 30, इसका मतलब 20 10 30 और प्लस 20/3 होगा ना। इसका मतलब कितना होगा, 90 प्लस 20/3, यानी कितना, 110/3 ओम होगा, नहीं। मतलब आर ए का वैल्यू आपका निकल गया, ठीक ना। उसी प्रकार से आर बी बराबर लिखेंगे। तो आर बी किससे जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे आर बी के सामने एक 30 है, एक 10 है, नहीं। तो एक बार दोनों को जोड़ लीजिए, फिर एक बार दोनों को गुना कर लीजिए। इसके अपोजिट क्या है, तो इसके अपोजिट 20 ओम है, तो उससे आप भाग कर दीजिए, ठीक ना। तो देखिए 10 दूनी 20, 2 15 से काट दीजिए, बिल्कुल। अब 30 प्लस 10 और प्लस कितना 15, तो 30 10 40, 10 50 और 5 55 ओम, यानी कि आर बी का वैल्यू निकल के आ गया कितना, तो 55 ओम। अब देखिए आपसे पूछा जाए आरसी, आरसी, तो आरसी के सामने देखिए एक 20 ओम एक 30 ओम, तो 20 प्लस 30 कर दीजिए, फिर 20 गुने 30 कर दीजिए। इसके अपोजिट क्या है, तो 10, तो 10 से भाग कर दीजिए। अब देखिए 10 दूनी 20, इसका मतलब 20 प्लस 30 और प्लस 30 दूनी 60 होगा ना। तो कितना, 3 2 5 50 और 60 कितना, 110, यही ना। यानी आर सी का वैल्यू कितना, तो 110 ओम, 110 ओम। बताइए यही फार्मूला यूज करना था, तो समझे कि नहीं समझे, समझ गए ना। बता देंगे सभी, कोई सभी बता देंगे, समझ गए ना कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। चलिए तो अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, आगे बढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब पढ़ेंगे, देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट पढ़ेंगे। देखिए क्या पढ़ेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक ना।
व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए ये बात जान लीजिए, व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है आपका, ये प्रतिरोध को मापने के लिए यूज किया जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज से हम प्रतिरोध को क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक ना। उसमें आपका कितना प्रतिरोध होता है, तो देखिए उसमें आपका 4 प्रतिरोध रहेगा, जो एक आपका अननोन प्रतिरोध रहेगा, यानी अज्ञात प्रतिरोध रहेगा। तो देखिए कैसे रहता है, ध्यान से सुनिएगा। एक प्रतिरोध मान लीजिए यह है, एक प्रतिरोध यह है, ठीक ना, एक प्रतिरोध आपका यह है, एक प्रतिरोध ये है, ठीक ना, ध्यान देंगे। 4 प्रतिरोध है, बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए, ठीक ना, जो करंट को डिटेक्ट करेगा, ठीक ना। नहीं तो आप देखिए हम अभी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं प्रतिरोध का, तो एक आप प्रतिरोध भी लगा दीजिए, यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा दीजिए, ठीक ना। नाम दे दीजिए कुछ भी, PQRS, ठीक ना, PQRS कुछ भी लिख दीजिए। यहाँ पर एक क्या लिखेंगे, यहाँ पर A लिख दीजिए, चाहे यहाँ पर R1 लिख देते हैं हम, बिल्कुल सही रहेगा। R1, R2, R3, R4 और R5। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिए, हम यहाँ प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे, उस पर न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखिए 5 प्रतिरोध दिया हुआ है इसमें ना, बिल्कुल 5 प्रतिरोध है। तो इससे हम क्या करेंगे, ब्रिज जब मेरा बैलेंस रहेगा, 2 कंडीशन आता है कि जब ब्रिज बैलेंस हो तब क्या होगा, और जब आपका ब्रिज बैलेंस नहीं हो तब क्या होगा। तो देखिए ब्रिज बैलेंस कहने का मतलब कि जब बैलेंस कंडीशन में क्या होता है कि ब्रिज बैलेंस तब होता है जब R1 गुने R4, यानी जब R1 गुने R4 बराबर अगर हो जाएगा R2 गुने R3 के। ध्यान देंगे इस बात को, क्या बोले कि ब्रिज अगर फर्स्ट केस है कि बैलेंस कंडीशन ब्रिज रहे, तो बैलेंस कंडीशन का मतलब होता है कि आमने सामने वाली, यानी R1 गुने R4 बराबर होने चाहिए R2 गुने R3 के, ठीक ना। या नहीं तो या यहीं से हम लिख सकते हैं कि R1 ये है, इस साइड R2 है गुना में, तो यहाँ पर आ जाएगा भाग में, इस साइड है R3 इधर R4 को लिखना है, तो कहिए ये होगा कि नहीं। तो या इसी को हम ये लिखे हैं, चाहे इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। तो बैलेंस कंडीशन में याद रखेंगे कि R1 बट्टा R2 होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए R3 बट्टा R4 के, ठीक ना। अथवा R1 गुने R4 बराबर होना चाहिए R2 गुने R3 के, ठीक ना। तब क्या होगा, तब ध्यान देंगे उस स्थिति में, यानी तब जब इस तरह का कंडीशन लागू हो जाए, तब R5 में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। कब, जब ब्रिज मेरा क्या हो, बैलेंस रहे। तो बताइए जब ब्रिज बैलेंस रहे, बैलेंस होने का कंडीशन आपको हम बताएं, उस स्थिति में कहता R5 में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब इसमें जो करंट जो है कुछ भी फ्लो नहीं करेगा, ठीक ना। तो क्या R5 को रहने से कोई काम है, जब इसमें करंट ही नहीं फ्लो करेगा। इसका मतलब ये क्या है, डिस्कनेक्ट है, इसको हटा सकते हैं कि नहीं, बताइएगा। जब हम बोल रहे हैं, यहाँ पर हम ये चीज लिख दिए हैं थ्योरी कि जब मेरा ब्रिज बैलेंस हो तो इस तरह का कंडीशन होगा। तो उस स्थिति में बैलेंस के कंडीशन में इस R5 में कोई करंट फ्लो नहीं होगा।
तो R5 तो हटा सकते हैं ना, जवाब देंगे। इतना तक समझे? सभी को कह रहे हैं बिल्कुल शिवम, ठीक है, आप बताए हैं वो भी बहुत अच्छा। चलिए इतना तक हो सकता है, तो ये चीज़ है, इतना है। तो इसमें आपका नहीं जाएगा करंट, बाकी जो करंट यहाँ से आएगा, देखिएगा जो करंट इधर से आएगा, मान लीजिए I करंट आ रहा है, तो मान लीजिए I1 इधर चला गया, I2 इधर चला गया, यही करंट I2 इधर चला जाएगा, I1 इधर चला जाएगा, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक ना? बिल्कुल यहाँ तक क्लियर है। तब क्या होगा, देखिए उस स्थिति में क्या होगा, तो उस स्थिति में देखिए हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, तो यहीं से समझ लीजिए। यहाँ से पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे पहले, बिल्कुल शिवम कहते साइड कर सकते हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अब देखिए तो इसको अब क्या कर सकते हैं, तो इसको हम एक सर्किट बना सकते हैं सिंपल सा। तो उसमें हम क्या लिख दें, R1, देखिएगा R1, देखिए ये R1 है, उसके सीरीज में क्या होगा, तो R3 होगा, क्योंकि इसको तो हम डिस्कनेक्ट कर सकते हैं अब, तो इसके सीरीज में क्या लिख दे, तो R3 लिख दें। बताइए R3 लिख सकते हैं। अब यहाँ से चलेंगे तो नीचे में क्या है, R2 है, तो बिल्कुल R2 लिखिए, अब नहीं R2 लिखिए। अब इसके सीरीज में क्या है, तो R4 है, क्या है, R4 है, ये तो नहीं है क्योंकि डिस्कनेक्ट है। इसके अब क्या है, अगला एक टर्मिनल है। तो यहाँ से हम आपको यह कह रहे हैं कि जब ब्रिज बैलेंस हो ना, तब R इक्विवेलेंट निकालना है, यानी तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज के कंसेप्ट से, ठीक ना? तो व्हीटस्टोन ब्रिज के कंसेप्ट से यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है क्या चीज, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, ध्यान देंगे, तुल्य प्रतिरोध आपको फाइंड आउट करना है, यानी R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो बताइए इस सर्किट को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप नाम देना चाहते हैं A से B तक लिख दीजिए, ठीक ना? तो देखिए यहाँ से A से B लिख दें। अब बताइएगा कि ऊपर वाला R1 और R3 किस में है, तो आप कहेंगे एक दूसरे से क्या है, सीरीज में है, बिल्कुल। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ना, A लिख दीजिए, ऊपर में आप एक प्रतिरोध बना देंगे, ये दोनों किस में है, तो सीरीज में है, तो आप कह सकते हैं R1 प्लस R3 होगा, और नीचे में एक प्रतिरोध बना दीजिए, तो R2 प्लस R4 होगा, R2 प्लस R4 होगा, ठीक ना? ये एक प्रतिरोध बना दीजिए, यहाँ पर आप B दे दीजिए, ठीक ना? इसको आप ये सिंपल सर्किट बना सकते हैं। अब इसको भी एक सिंपल आप सर्किट बना सकते हैं, कैसे, तो देखिए ये दोनों किस में है, तो आप कहेंगे पैरेलल में है, समांतर में है, तो समांतर का आप सूत्र लगा दीजिए। तो देखिए तो एक प्रतिरोध बना देंगे, A लिख दीजिए, B लिख दीजिए, तो इसी को ना R इक्विवेलेंट बोलेंगे, R इक्विवेलेंट बोलेंगे। R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाइए, तो यहाँ से देखिए R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, आपको बताए थे ना कि जब दो प्रतिरोध पैरेलल में हो तो एक बार ऊपर में दोनों को गुना करना है, नीचे में जोड़ना है, नहीं तो आप क्या करेंगे, R1 प्लस R3 मल्टीप्लाई करेंगे R2 प्लस R4 से, और नीचे में जोड़ देंगे R1 प्लस R3, और फिर जोड़ दीजिए R2 बट्टा R2 प्लस R4, ठीक ना? यहीं से आपका R इक्विवेलेंट ओम में आ जाएगा। ये आपका थ्योरी है, ठीक ना? इतना तक हो गया ना, इतना तक समझे? बताइएगा, इतना तक क्लियर है? चलिए अब यहां से देखिए, अब यहां देखिए ये चीज हो गया। तो अब आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं और हम आप उसको सोल्व करना बताते हैं। आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट।
चलिए तो देखिए अभी एक कंडीशन पढ़े है ना कि जब मेरा ब्रिज बैलेंस हो, ठीक ना, और जब ब्रिज बैलेंस ना हो तो वो भी कंडीशन पढ़ेंगे, उसको क्यों छोड़ना, ठीक ना, तो वो भी पढ़ेंगे। तो बस एक आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि ये तो ब्रिज बैलेंस का कंडीशन था, जब ब्रिज बैलेंस का कंडीशन ना हो उस स्थिति में हम तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसको हम मिटाते हैं पहले। यही क्वेश्चन हम ले लेते हैं ना, ठीक ना, इसी क्वेश्चन को हम ले लेते हैं इस तरह से। चलिए यहां पर हम क्वेश्चन लिख रहे हैं पहला कि तुल्य प्रतिरोध निकाले RAB मतलब निकाले। हम यहां से मान लिख दे रहे हैं, ये है आपका 5 ओम, ये है आपका R2 है आपका 20 ओम, ठीक ना, R2 है आपका 20 ओम, R3 है आपका कितना, R3 है आपका 10 ओम, मान लीजिए कितना है 10 ओम, और R4 है आपका 40 ओम, कितना ओम 40 ओम, R5 मान लीजिए 5 ओम है, ठीक ना। तो अब आप बताएंगे कि A से लेकर के B तक तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। आप लोग जवाब देंगे, एक बार कोशिश कीजिए, तो थ्योरी आपके सामने था, एक बार ट्राई करें आप सभी लोग। आपको निकालना है तुल्य प्रतिरोध A से लेकर B तक, बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा कि हम बना दे, बताइए, थोड़ा कोशिश करके देखिए ना, बिल्कुल बन जाएगा। अभी व्हीटस्टोन का ब्रिज के कंसेप्ट लगाइए, आंसर आ जाएगा। सभी ट्राई करेंगे एक बार, कितना आएगा वो बताइएगा। बनाइए तो आप लोग। अच्छा शिवम जी आपका आया, चलिए देखते हैं, हम भी देखेंगे। चलिए इतना आया, ट्राई किए ना, बहुत अच्छा। अब क्या सही आता है थोड़ा हम भी देखेंगे। सभी को जवाब दीजिए, बहुत मेहनत से आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं, थोड़ा इसका रिस्पांस मिलना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, R5 तो नहीं शिवम, R5 जीरो नहीं रहना चाहिए, R5 में करंट जीरो होना चाहिए, ठीक ना, वो कितना भी ओम रहे उससे क्या मतलब हमको। शिवम आप थ्योरी नहीं समझे इसका। देखिए ये जो आप बोल रहे हैं R5 0 ओम होना चाहिए, ये चीज़ हम नहीं ना बोले हैं। हम क्या बोले कि ये जो सर्किट होगा उसमें जब बैलेंस कंडीशन हो जाएगा ना, तो इसमें करंट कुछ नहीं जाएगा। तो कितना भी ओम लगा रहे उससे क्या मतलब, इसको तो हटा ही देना है ना, उसको हटा के फेंकिए फिर बनाइए। समझे शिवम? अच्छा बिल्कुल, देख लेते हैं थोड़ा हम भी। सभी को जवाब देंगे ना एक बार। रोहित शिवम अभी तक जवाब दिए हैं। ठाकुर जी बताइए, प्रवीण मयंक, एक बार सभी रिप्लाई करेंगे ना, अच्छा लगता है। नीतीश कितना आया?
देखिए अब आप लोग यहाँ देखिए, अब यहाँ देखेंगे आप लोग, पहले आपको सोचना क्या क्या है, थोड़ा यहाँ देखिए। आपको सबसे पहले ये सोचना है कि कहीं ये व्हीटस्टोन ब्रिज में देख लेना है पहले कि ब्रिज बैलेंस है कि नहीं है। पहले तो ये चेक करना है कि बैलेंस रहेगा तभी ना हम कुछ कर पाएंगे। अभी अनबैलेंस का तो हम समझे नहीं है, अभी सिर्फ बैलेंस करना जाने हैं। तो हम ये देखें कि बैलेंस कंडीशन में क्या चीज़, तो ये कोना कोनी वाला गुना करके बराबर होना चाहिए, ठीक ना। तो क्या बैलेंस कंडीशन में R1 गुने R4 बराबर R2 गुने R3 होगा। अब थोड़ा चेक भी कर लेते हैं, तो 5 गुने 40 तो कितना 200, 20 गुने 10 कितना तो 200। इसका मतलब ब्रिज क्या है, ब्रिज मेरा बैलेंस है, क्या है बैलेंस कंडीशन है, बैलेंस कंडीशन है। तो उस स्थिति में इसमें तो करंट जीरो नहीं, इस 5 ओम में करंट तो जीरो। इसका मतलब ये क्या करेंगे, हम डिस्कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम एक सिंपल सर्किट बनाएंगे जिसमें ए यहाँ लिख दीजिए। देखिए 5 ओम ऊपर में है, 10 ओम उसके सीरीज में है तो लिख दीजिए। फिर नीचे में 20 ओम लिखेंगे, 20 ओम और 40 ओम उसके क्या है सीरीज में है ना। फिर आगे क्या है तो बी पॉइंट है। तो बताइए 10 और 5 सीरीज में है तो कितना होगा, तो बोलेंगे कितना होगा तो 15 होगा। यहाँ से ए लिख दीजिए, ये 15 ओम हो जाएगा। बी यहाँ पर 20 और 40 कितना तो 60 ओम हो जाएगा। नहीं पैरेलल में है तो आपको सिंपल सा फार्मूला लगा देना है, दोनों को ऊपर में एक बार गुना कीजिए तो 15 गुने 60, एक बार दोनों को जोड़िए तो 60 प्लस 15 कितना 75, तो 15 पचे 75, 12 पंचे 60। वेरी गुड, 12 ओम आपका RAB आया, कितना ओम 12 ओम। जो आप लोग जवाब दिए सबका सब सही है, ठीक ना, बहुत अच्छा। चलिए जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, ठीक ना। हाँ शिवम बिल्कुल, आप 1/4 बराबर 1/4 तो बिल्कुल लिख सकते हैं। हम ये भी बताए हैं आपको, R1/R2 बराबर होना चाहिए R3/R4 के। तो आप ये तो लिखे सकते हैं ना कि R1 का वैल्यू कितना 5, R2 का वैल्यू कितना तो 20 बराबर R3 का वैल्यू 10, R4 का वैल्यू 40। तो आप यहाँ से कह ही सकते हैं कि 1/4 बराबर देखिए 1/4 यानी बैलेंस हो गया है। ब्रिज क्या है बैलेंस, बिल्कुल कह सकते हैं। चलिए रोहित ठीक है, अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए अभी हम पढ़े कंडीशन 1 जो जब ब्रिज बैलेंस रहे तब। अब पढ़ लेते हैं कि जब ब्रिज बैलेंस नहीं रहे ना तब क्या होगा। जब ब्रिज बैलेंस नहीं रहे तो क्या होगा, देखिए हम यहीं बना लेते हैं, यहीं से हम बनाते हैं। देखिए ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है। ध्यान से देखेंगे आप लोग, ध्यान से। हम क्या कर रहे हैं, केस नंबर 2 जब ब्रिज क्या है अनबैलेंस रहे, बैलेंस कंडीशन। जब ब्रिज अनबैलेंस रहे तो अनबैलेंस कहने का मतलब कि लिखेंगे ब्रिज का इंक डाल लेते हैं, ब्रिज अनबैलेंस कंडीशन में तब कहा जाएगा जब R1 गुने R4 नहीं बराबर होगा R2 गुने
R3 के R1 गुने R4 गुने R2 R3 जो है जब बराबर नहीं होगा, जब इतना होगा तो उस स्थिति में R5 से धारा गुजरेगी। क्या होगी? गुजरेगी। ठीक ना? ध्यान देंगे क्या बोले कि जब ब्रिज अनबैलेंस हो तो अनबैलेंस का कंडीशन आपको ये बता दिए कि जब R1 गुने R4 R2 गुने R3 के बराबर नहीं होगा, उस स्थिति में क्या होगा? इससे करंट पास होगा। ठीक ना? तब वो आपको ब्रिज बैलेंस नहीं कहा जाएगा। ठीक, उस स्थिति में हमको अगर R इक्विवेलेंट निकालना कह दे तो क्या होगा? तो देखिए तो होगा क्या, यहां से देखिए अभी ना ये आपको लग रहा है कि यहां से आप न सीरीज कह पाएंगे न पैरेलल कह पाएंगे, खिचड़ी पक गई है। क्यों? क्योंकि यहां से देखिए तो यहां से तो ठीक है, ये I करंट है, यहां से देखेंगे ना तो ये आपका पैरेलल लग रहा है, लेकिन जब इस पॉइंट पर आएंगे ना तो देखिए ये इधर आ गया, ये भी इधर आ गया, पैरेलल हो गया। अब फिर यहाँ पर देखिए ये भी उधर चल गया, ये भी इधर, सब के सब पैरेलल सीरीज कहना यहाँ पर बहुत झंझट वाली बात है। ठीक ना? तो इसको हम सोल्व करते हैं डेल्टा स्टार कन्वर्जन के द्वारा। कैसे? तो चलिए देखते हैं, बिल्कुल देखते रहिए, आप नहीं समझिएगा तो फिर बोलिएगा। देखिए तो आपको हम बता दिए ना कि ब्रिज नहीं बैलेंस का कंडीशन यही। आप कहेंगे सर बट्टा वाला बताइए, तो बस यही करना है, R1 बट्टा R2 नहीं बराबर होगा R3 बट्टा R4 के, बस उस स्थिति इसमें से करंट जाएगा। अब हमको R इक्विवेलेंट निकालना है टोटल, तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से देखिए हम आपको ये चीज बता ही दिए हैं, कौन सा चीज? तो ये आपका कहेंगे यह डेल्टा में है, R1 R2 R3 डेल्टा में है, तो इसको हम डेल्टा से स्टार में परिवर्तन करना बता ही दिए हैं, नहीं स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन करना आपको बता दिए हैं। इस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल भी करवाएं, तो आप यहाँ से आप गौर से देखिएगा ना तो कहिए ये जो है यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखिए इसमें आपको दिख रहा है ना कि ये 3 प्रतिरोध है, तीनों देखिए डेल्टा में है, दिख रहा है। या नहीं तो आप कह सकते हैं इसमें आप नहीं कुछ देखना चाहते तो इसमें देखिए तो R1 R2 और R5 जो है ना डेल्टा में है। बताइए यह डेल्टा में है कि नहीं? अगर इसको नहीं सोचे तो ये डेल्टा में है कि नहीं, ये चीज जवाब दीजिए। सभी जवाब करेंगे। डेल्टा में दिख रहा है ना आपको, हम जो अभी दिखाएं फिगर में, सभी जवाब देंगे। ठीक प्रवीण, देखिए हम सभी चीज को बारी बारी से हम बेसिक से हाई लेवल पर जा रहे हैं, ठीक ना, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। चलिए सभी समझ रहे हैं। तो अब क्या करते हैं, थोड़ा यहां से ध्यान दीजिएगा। हम आपको कह रहे हैं आपकी मर्जी, ठीक ना, आप या तो इस वाले डेल्टा को स्टार में बदल लीजिए तो आपका काम बन जाएगा, या नहीं तो ये वाली डेल्टा को आप स्टार में बदल लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, इसी वाली डेल्टा को हम स्टार में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए कैसे कन्वर्ट होगा। स्टार में कन्वर्ट होने के लिए देखिए हम यही बना लेते हैं, देखिए ब्लैक मार्कर से बनाते हैं स्टार में। तो स्टार में देखिए तो यहाँ से लाइन खींचेंगे ना, इस पॉइंट पर आएंगे, फिर यहाँ से लाइन खींच दीजिए, इस पॉइंट पर आइए, फिर यहाँ से एक प्रतिरोध जोड़ दीजिए, इस पॉइंट पर आएंगे। बोलिए स्टार बन गया कि नहीं? बिल्कुल स्टार बन गया। मान लीजिए आप नाम दे दीजिए RA, RB और RC, बिल्कुल इजी था, आप नाम दे दिए। अब हम आपको बताए हैं ना कि जब डेल्टा में रहे तो स्टार में कैसे परिवर्तन करना है।
तो देखिए एक बार और समझ लीजिए अच्छा से, हमको RA निकालना है। क्या निकालना है? RA निकालना है। तो ध्यान देंगे, अभी जो क्वेश्चन हम पहले ही कल कराए हैं वह किस में था? स्टार में था, तो डेल्टा में कन्वर्ट किए, तो वो तो सीख गए। अब जो स्टूडेंट नहीं कल भी क्लास किए थे, तो डेल्टा में रहेगा तो स्टार में कैसे परिवर्तन करते हैं वो सीख लीजिए। तो अभी डेल्टा में दिया हुआ था, हम स्टार में परिवर्तन कर रहे हैं, तो हमको RA लिखना है। तो देखिए RA लिखेंगे तो RA का देखिए किससे जुड़ा हुआ है? तो इस पॉइंट पर जुड़ा हुआ है। अब किस दो प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है? तो देखिए तो इसके सामने देखिए एक R5 से जुड़ा हुआ है, इसके सामने देखेंगे एक R3 से जुड़ा हुआ है कि नहीं? हम क्या बोले? RA लिखेंगे, तो RA के जस्ट आमने सामने देखिए ना क्या लिखा है। तो RA के सामने R5 है, उसके सामने R3 है। तो हम क्या बोले कि RA लिखना है तो इसके सामने क्या है? R3 है, गुना कर दीजिए R5 से, ठीक ना। और नीचे में ना जितना तीनों प्रतिरोध है सबको जोड़ दीजिए, डेल्टा बन जाएगा। तो क्या है? R3 है, फिर R4 है, फिर क्या है? R5 है, यानी जोड़ दीजिए इसको, R5 बन जाएगा। यहां से आपका RA निकल जाएगा, ठीक ना। ध्यान देंगे, हमको RB लिखना है, तो बताइए RB के सामने क्या है? तो R3 है, इसके पीछे क्या है? तो R4 है। इस दोनों को गुना कीजिए, बाकी सबको जोड़ दीजिए। तो RB लिखना है ना, RB बराबर क्या हो जाएगा? सामने क्या है? R3 गुने सामने क्या है? R4 बट्टा क्या हो जाएगा? R1 प्लस R3 प्लस R4 और प्लस इस साइड क्या है? तो R5 है। RB निकल गया। अब हमको RC लिखना है। देखिए RC यहां से ना, RC के सामने क्या है? R4 है, मल्टीप्लाई कीजिए, इसके सामने क्या है? तो R5 है। एक बार सबको जोड़िए, तो R3 प्लस R4 प्लस R5। कहिए इस तरह से RA RB RC निकल जाएगा कि नहीं? ये चीज हम पढ़ा दिए थे, इस सूत्र से आप निकाल लेंगे ना। एक बार और जवाब देंगे, निकालेंगे कि नहीं? चलिए बिल्कुल। तो अब देखिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं, यहां से अब इसको सिंपल सर्किट बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए तो ये A है ना, A है, यहां से आप लाइन खींचिए, ऊपर में R1 है तो R1 लिखिए, नीचे में क्या है? तो R2 है तो R2 लिखिए। अब देखिए लाल वाला था डेल्टा में, उसको हम ब्लैक से जो लिखा है उसको स्टार में बनाए हैं। तो अब हमको डेल्टा को तो भूल जाना है, हमको क्या लिखना है? स्टार वाला लिखना है। तो स्टार में देखिए इस पॉइंट से RA जुड़ा हुआ है। देखिए हम ब्लैक से लिखते हैं, इस पॉइंट से क्या जुड़ा है? तो RA जुड़ा है, ठीक ना। RC तो यहाँ जुड़ा है, देखिए ये क्या जुड़ा है? RC जुड़ा है। RB B तरफ जुड़ा है, तो RB जो है ना B तरफ जोड़ दीजिए। देखिए बिल्कुल आसान है। तो इसको हम सिंपल तरीका में ऐसा लिख दिए, यहाँ लिख दिए। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। इसको आप ऐसा सर्किट लिख सकते हैं ना। चलिए धीरज कुमार जी, एक बार और सभी जवाब देंगे, ऐसा लिख सकते हैं ना सिंपल सर्किट में? कहिए। चलिए रोहित, अब देखिए हम ऐसा जब कर दिए तो आपके लिए बनाना बिल्कुल आसान हो गया। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे ना कि R1 जो है RA के सीरीज में है, इस दोनों किस में है? तो आप कहेंगे सीरीज में है। ये कहेंगे R2 और RC क्या है? तो कहेंगे सीरीज में है। बिल्कुल, तो सीरीज में है, ये भी सीरीज में है, तो सीरीज में जुटता है। तो क्या बन जाएगा? यहाँ से क्या बनेगा? देखिए ये A है, तो इसको आप एक जोड़ दीजिए, एक प्रतिरोध बना दीजिए, तो R1 प्लस RA, तो क्या बन जाएगा? R1 प्लस RA बन जाएगा। नीचे में एक प्रतिरोध है तो R2 प्लस RC बन जाएगा, R2 प्लस RC बन जाएगा। इसके सीरीज में क्या है? तो RB है,
ये बी पॉइंट पर बिल्कुल बन गया। अब कहिएगा कि सर ये तो पैरेलल में है तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, उसके बाद ये सीरीज में है तो इसको जोड़ देंगे, कहिए बन जाएगा कि नहीं? बनेगा ना। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक आपको हम बना कर दिखाते हैं, एक आपको हम बना के दिखाएंगे, पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से, मिटा रहे हैं सबको, बस थोड़ा सा और रह गया, 5 मिनट और। आप लोग सभी एक बार लाइक कर दीजिए, सिर्फ पढ़ते हैं और लाइक नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं। मेहनत कितना कर रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं, सब चीज़ आप ही लोग के लिए कर रहे हैं, आप लोग रिस्पॉन्स नहीं देंगे कैसे होगा। अब देखिए हम क्वेश्चन लिख रहे हैं कि आर ए बी ज्ञात करें, जहां से क्वेश्चन है आपका ए से देखिएगा, ये है एक प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध, मान लीजिए R1 है कितना, तो 5 ओम है, ठीक ना। R1 आपका 5 ओम है, R2 आपका 10 ओम है, ठीक ना। यहाँ से देखिएगा ये आपका 20 ओम है, ठीक ना। इधर वाला आपका 10 ओम है, ठीक, इधर वाला आपका 10 ओम है। बीच में आपका एक प्रतिरोध लगाए हैं, नाम दे दीजिए इसका R3, ये दे दीजिए R4, ठीक ना, ये R4। R5 जो लगाए हैं वह कितना है, तो वह मान लीजिए कितना, मानिएगा यहाँ से हम सिंपल छोटा छोटा लेकर चलते हैं, ये 8 ओम ले लिए, इसको आप 12 ओम ले लीजिए, हाँ ठीक ना, इसको आप 4 ओम ले लीजिए, ठीक, इतना ले लीजिए, 12 8 20, 4 24 हो जाएगा, 12 8 20, 2 ओम ले लीजिए, ले लेते हैं। यहाँ पर आप प्रतिरोध लगा दीजिए, सॉरी यहाँ पर बी पॉइंट लिख दीजिए, कहिए इस तरह से बन गया है, इस तरह से बना है। तो आपको निकालना है तुल्य प्रतिरोध, ए से लेकर बी तक निकालना है। तो अब क्या करेंगे आप, यहाँ से 2 चीज सोचेंगे कि पहला कंडीशन सोचेंगे कि कहीं मेरा ब्रिज बैलेंस तो नहीं, ठीक ना। तो पहले ये चेक कर लेते हैं। तो ब्रिज बैलेंस का कंसेप्ट क्या था कि 5/10 यानी R1/R2 बराबर होना चाहिए R3/R4 के। देखिए तो चेक कीजिए, R1 है 5, R2 है 10, R3 है 8, R4 है कितना 12, है ना। देखिए 5 दूनी 10, 2 चौके 8, 3 चौके 12, 1/2 बराबर 2/3, जो कि कभी हो ही नहीं सकता है 1/2 बराबर 2/3। इसका मतलब ये क्या है, ब्रिज बैलेंस का कंडीशन नहीं है, क्या है, ब्रिज अनबैलेंस है, कहेंगे ना, अनबैलेंस ब्रिज है। बस फर्स्ट स्टेप में हम यही चीज कर लिए कि ब्रिज बैलेंस है कि अनबैलेंस, तो चेक हो गया कि ब्रिज अनबैलेंस है। बैलेंस रहता तो सिंपली बन जाता, अनबैलेंस है तो अब इसको किसी भी एक को आप डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट कर लीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। तो देखिए हम करते हैं, यहाँ देखिए, तो यहाँ पर देखिए अच्छा से हम इधर वाला लिखते हैं R5 बराबर, इधर लिख देते हैं 2 ओम। अब इसमें देखिए हमको स्टार बनाना है ना, तो स्टार बना लीजिए, इधर वाला को ये से जोड़ दीजिए। देखिए रेड मार्कर से लिखे हैं, मैं स्टार बना दिए, नाम दे दीजिए RA RB RC, ठीक ना। हमको RA निकालना है ना, निकालिए RA बराबर क्या होगा, तो देखिए RA इस दोनों से जुड़ा हुआ है, तो 2 × 8 बट्टा 2 + 8 अब प्लस कितना 12, तो 8 दूना 16, 12 8 20, 20 2 22,
होगा कि नहीं? तो ये कितना हो जाएगा? 8 दूना 16, 11 दूनी 22, यानी 8/11 ओम। कितना हो गया? 8/11 ओम। अब हमको RB निकालना है, तो RB बराबर देखिए RB किस किस से जुड़ा हुआ है? तो 12 ओम और 8 ओम से। तो 12 गुने 8 और फिर जोड़ेंगे तो कितना होगा? 22 होगा ना। तो देखिए कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22, 4 दूनी 8, तो 12 चौका कितना? 48/11 ओम होगा। RC निकालेंगे, तो RC देखिए 12 और 2 से जुड़ा हुआ है, तो 12 गुने 2 बटा फिर जोड़ेंगे तो 22, 2 11, इसका मतलब 12 बटा कितना? 11 ओम आपका निकल गया। अब इसको सिंपल सर्किट बना लीजिए। देखिए सिंपल सर्किट बना लेंगे। 5 ओम, ये कितना? तो 10 ओम। अब देखिए हमको काला वाला तो छोड़ना है, लाल वाला मार्कर वाला लेना है, क्योंकि हम स्टार में परिवर्तन कर दिए। तो देखिए यहाँ से ऐसे करेंगे तो RA का वैल्यू कितना? तो 8/11 ओम। RC देखिए यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो RC का वैल्यू कितना? तो 12/11 ओम। बिल्कुल। अब इसके कि ये क्या है? RB, तो RB का मान कितना है? तो 48/11 ओम। बिल्कुल ये है। आप पहुंच गए कहाँ? तो B पॉइंट पर। अब कहिए ये दोनों सीरीज में है तो दोनों को जोड़ दीजिए, ये भी दोनों सीरीज में है तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो इस तरह से आपका एक और सर्किट बनेगा। A पॉइंट ये है, तो देखिए 5 और 8/11 को जोड़ेंगे, यहाँ से जोड़ लीजिए 5 + 8/11 यानी 55 + 8/11 यानी 63/11। तो जोड़ लीजिए, इसको एक प्रतिरोध बनाइए तो 63/11 ओम। ठीक ना। अपने मन से वैल्यू लिए हैं इसलिए इतना कैलकुलेशन बढ़ गया, नहीं बट्टा में आ गया, नहीं तो बट्टा में तो नहीं आता। इसको देखिए 10 और 12/11, तो इसको जोड़ लीजिए, तो 10 + 12/11 जोड़िए तो कितना? 110 + 12/11 कितना? 122/11 यानी 122/11 ओम है ना। इसके सीरीज में क्या लगा हुआ है? तो 48/11 ओम लगा हुआ है। ये B पॉइंट पर पहुंचे। अब यहाँ से देखिए पैरेलल में है तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, यानी कि दोनों को एक बार गुना कीजिए, नहीं दोनों का एक बार जोड़ कीजिए, है ना। तो इससे जो आपका कैलकुलेशन निकलेगा वह क्या हो जाएगा? इसको एक सीरीज बना दीजिए। तो ये कितना? हम यहाँ लिख देते हैं 63/11 गुने 122/11 बट्टा, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 63/11 + 122/11, ये आपका निकल गया। और उसके सीरीज में क्या निकला है? 48/11 ओम, नहीं B पॉइंट पर पहुंचे। अब कहिए हमको RAB निकालना है, तो अब क्या करेंगे? दोनों सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो सीरीज में है तो दोनों को एक बार फिर क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक ना। तो बताइए होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे, होगा ना। कैलकुलेशन हो जाएगा ना कि कर दें? देखिए आपको सिर्फ गुना करना है, बाकी जोड़ना है, तो ये कर सकते हैं खुद से ना। थोड़ा अपना मन से लिया है ना, तो इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। समझ गए ना बस, कि नहीं समझे? बिल्कुल। अब समझ गए तो अब आपके लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, घर से आप प्रैक्टिस करके फिर कल हम पूछेंगे आपसे। ठीक ना। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए इसको। चलिए अब देखिए कि आप समझ तो गए होंगे बिल्कुल कि जब बीज बैलेंस हो तब R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, जब अनबैलेंस हो तब कैसे निकालेंगे, ये सब सभी आप सीख गए। ठीक ना। चलिए कुछ सीखने को मिला कि नहीं आज की क्लास में भी? अब देखिए आपको RAB निकालना है, हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपसे, आप बना करके लाएंगे। देखिए
ए से लेकर के बी तक आप निकालेंगे। इसमें हम लिख दिए हैं 2 ओम, 4 ओम, 4 ओम, 6 ओम, इधर लिख दिए हैं आपका, इधर लिख दीजिए 2 ओम, ठीक ना। आप ये बनाकर लाएंगे। दूसरा लिख दिए आर इक्विवेलेंट निकालना है आपको, जिसमें हम एक प्रतिरोध यहाँ जोड़ दिए। अब देखिएगा, एक प्रतिरोध दिए, एक प्रतिरोध यहाँ पर, एक प्रतिरोध यहाँ पर लगा दिए, एक प्रतिरोध यहाँ, फिर एक प्रतिरोध यहाँ पर। इस बी पॉइंट पर आ गए हैं। ये ए पॉइंट है, ये 5 ओम है, ठीक ना। यह आपका 2 ओम है, यह आपका 10 ओम है, इधर आपका 8 ओम है, इधर 40 ओम है, इधर 5 ओम है। आपको आर ए बी निकालना है, ठीक। एक और क्वेश्चन लीजिए, तीसरा नंबर। ये 10 ओम है, ए से लेकर के निकालना है आपको। इधर सब प्रकार के हम क्वेश्चन दे रहे हैं। 10 ओम है, इसको ले लीजिए 20 ओम है, इधर ले लीजिए 50, इधर ले लीजिए 50 ओम है, ठीक ना। 50 ओम है, इधर ले लीजिए 40 ओम है, ठीक ना। 40 ओम है, इधर ले लीजिए 100 ओम है, ठीक। इतना हो गया। ये है आपका, इधर भी हम लगा दिए 1 2 ओम, यहाँ पर बी पॉइंट दे दीजिए, इसको लगा दीजिए आप 10 ओम, ठीक ना। ये निकालेंगे। एक और लास्ट दे रहे हैं, चौथा। देखिए चौथा पॉइंट आपको दे रहे हैं, ये फिर प्रतिरोध है, इधर में भी प्रतिरोध है, ये भी प्रतिरोध है। इधर हम दे देते हैं, ये आपका 30 ओम, ये आपका 30 ओम, और ये आपका भी 30 ओम, ठीक ना। ये भी 30 ओम, इधर 10 ओम ले लीजिए, इधर 10 ओम ले लीजिए। हमको ए से लेकर के बी तक में सब में आर इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक ना। बना के लाइएगा, लाइएगा ना सभी कोई। बताइए मयंक, सभी बनाएंगे ना, बन जाएगा ना। जवाब देंगे? चलिए ठीक, तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं आज का क्लास। फिर कल सभी बने रहेंगे, 12 बजे आ जाएंगे सभी कोई लाइव, ठीक ना। चलिए, थैंक यू फॉर यहाँ तक आप देखने के लिए।